हाँ, तो फ्रेंड्स मैं वापस आ गई हूँ। जो मैंने किस्सा कल अधूरा छोड़ा था, उसी को पूरा करते हैं। तो मेरी उस आधी-अधूरी रील से मुझे लगता है आप लोगों के अंदर थोड़ा-सा क्यूरियोसिटी जाग गई होगी कि हुआ क्या? इंसिडेंट तो बताया नहीं। तो आगे मैं इंसिडेंट बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो पेज दिखाती हूँ जिस पेज ने मेरे साथ ये फ्रॉड किया। ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये वो पेज है और इसके फॉलोअर्स देखो आप कितने फॉलोअर्स हैं। 11 पॉइंट समथिंग के इसके फॉलोअर्स हैं और 200 और 300 समथिंग या उससे ज़्यादा इसकी पोस्ट हैं। अब आपको दिखाई नहीं देगा, अब आप देखोगे तो नहीं दिखाई देगा। वो बंदा अपना पेज छोड़ के ही भाग गया है। अब आप ये मत बोलना कि तूने ऐसा कैसा टॉर्चर कर दिया कि यार वो बंदा पेज छोड़ के अपना सब कुछ निकाल के भाग गया, कैसे ऐसे करा तूने? तो अब मैं आपको इंसिडेंट सुनाती हूँ कि इस पेज से मैंने 2-3 दिन लगातार बात की। मैं इसका स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ आपको ये कि मैंने इससे प्रोडक्ट को लेकर बात की है। मैंने इससे होलसेल रेट वगैरह की बात करी कि मुझे अगर तुम्हारा आर्टिकल पसंद आ जाएगा, तो मैं आपसे होलसेल में भी मँगाऊँगी। तो उस बंदे ने भी जवाब दिया कि हाँ, ठीक है। फिर मुझे लगा कि कलर्स को लेकर थोड़ा-सा डाउट हो रहा है, तो मैं कॉल भी कर लेती हूँ, देखूँ तो कि कॉल पे कौन अवेलेबल होता है, कोई फीमेल पेज रन कर रही है, तो शायद वो मेरी प्रॉब्लम समझेगी बोल के। तो मैंने कॉल किया। जब मैंने कॉल किया तो वहाँ से कोई मेल था जिसने फ़ोन पिक किया मेरा और उससे अच्छे से बात हुई कलर के रिगार्डिंग। उसने बोला, "नहीं मैम, आप जो कलर सेलेक्ट करोगे, जो स्क्रीनशॉट भेजोगे एज़ इट इज़ वो कलर आएगा, वही कलर आएगा आपके पास।" तो मैंने बोला उन्हें कि क्या आप ऐसा कर सकते हो कि जब आप मेरे लिए ये प्रोडक्ट्स आप पैक कर रहे हो, तो आप उनकी वीडियो आप मुझे दिखा दो। मैं भी श्योर हो जाऊँगी कि हाँ, मैंने जो कलर चूज़ किया, जो मुझे स्क्रीन पे दिखाई दिया, वही आप पैक कर रहे हैं। क्योंकि होता है ना कि हम लोग देखते क्या हैं फ़ोटोग्राफ में और रियलिटी में कुछ पिक्चर से डिफरेंट होती है। तो फिर ऐसे में थोड़ा-सा मूड स्पॉइल हो जाता है। हम फीमेल्स का तो हो जाता है कि मैंने तो पाउडर ब्लू माँगा था और मुझे तो नेवी ब्लू मिल गया या फलाँ-फलाँ इतने कलर्स मुझे नहीं आते बताने। तो मतलब कलर थोड़ा-सा अगर डिफरेंट हो जाता है तो हमारा मूड थोड़ा-सा ख़राब हो जाता है कि जो ड्रेस कलर हमें चाहिए था वो नहीं मिला। तो मेरी बात हुई उससे और उसने बोला, नहीं आपको जो कलर आपने जो स्क्रीनशॉट भेजा है वही आएगा। तो मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा चुकी हूँ। तो ठीक है, फिर मैंने उससे ऑर्डर के लिए पूछा, पेमेंट के लिए पूछा, तो उसने मेरा कुछ स्क्रीनशॉट मैं वो भी दिखा रही हूँ ये कि उसने बोला कि आपका ऑर्डर डन हो गया है, आप मुझे इतने का पेमेंट कर दो। तो मैंने बोला किसमें पेमेंट करना है? उसने मुझे अपना स्कैनर भेजा और स्कैनर पे जो नाम आएगा वो भी भेजा उसने। तो मैंने चेक किया, उसने हाँ, वही नाम आ रहा था। मैंने उसको 1000 की पेमेंट कर दी। इसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने उसको इतने रुपए पे कर दिए। चलो जी, पेमेंट हो गई। फिर मैंने उस बंदे को बोला कि भैया आपको पेमेंट तो कर दिया है मैंने, अब आप मुझे कम से कम ट्रैकिंग आईडी तो दे दीजिए, मेरा जो मैंने प्रोडक्ट मँगाया है वो कब तक पहुँचेगा? तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आपको ट्रैकिंग आईडी कल दूँगा, अभी मैं घर आ गया हूँ, बहुत लेट भी हो गया है और वैसे भी कल ही होगा डिस्पैच, तो मैं आपको कल दे दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है। अगले दिन मैं स्कूल से वापस घर आई, शाम तक मैंने वेट किया, 6 और 7 मुझे याद आया कि अरे उसने ट्रैकिंग आईडी नहीं भेजा, तो चलो उससे माँगती हूँ। मैंने फिर उससे मैसेज किया कि भाई साहब मुझे ट्रैकिंग आईडी तो दे दो, मुझे पता तो लगे कि सामान कहाँ तक पहुँचा है। तो उसने बोला कि डिलीवरी कल आपको हो जाएगी। आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी? उसने बोला 2 दिन में डिलीवर हो जाएगा आपको और आपका ऑर्डर कन्फर्म है। मैंने बोला अच्छा, लेकिन फिर भी ट्रैकिंग आईडी तो दे दो भैया, जो एक नॉर्मल सा प्रोसेस है, सभी लोग देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। जेन्युइनली जो होते हैं वो करवाते हैं, कहीं आप स्कैम तो नहीं हो? जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला आप स्कैम तो नहीं हो, उस बंदे ने बोला, कुछ नहीं बोला उसने। उसने बोला जी कल आपको सामान मिल जाएगा। अगले दिन फिर मैं स्कूल से वापस घर आई तो आज तो मुझे डिलीवरी मिलनी थी उस सामान की, लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने उसे फ़ोन किया। तो उस बंदे ने फ़ोन उठाया और उसने बोला, मैडम आपका सामान पहुँच चुका है। आपका लेकिन जिस कुरियर से आपका सामान पहुँच रहा है वो आपसे 2000 रुपए का चार्ज माँग रहा है, क्योंकि आप उसके रजिस्टर्ड कस्टमर नहीं हो, तो आपको 2000 रुपए पे करने पड़ेंगे और जब आप 2000 पे कर देंगे तो वो आपको इंस्टेंट रिफंड हो जाएगा, उसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो मैंने बोला कि तुम कौन हो जो गारंटी लोगे? तुम्हें तो अपनी गारंटी देनी मुश्किल हो रही है कि तुमने 1000 का पेमेंट करा लिया मुझसे और उसके बदले में तुम मुझे जो सामान दोगे, उसके लिए मुझे 2000 तुम्हें अलग से देने पड़ेंगे और वो तुम फिर मुझे रिफंड करोगे और तब मुझे मेरा सामान मिलेगा। तो ये तो कहीं का नियम नहीं होता, तो अब तुम मेरा ऑर्डर कैंसल कर दो, मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारा प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए मुझे, तुम फेक हो, मुझे पता चल गया तुम स्कैमर हो, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी।
और यही बात जब मैं अपने मेरा हस्बैंड साथ में ही सुन रहे थे ये सब बातें, तो उन्होंने फट से फ़ोन छीना, स्पीकर पे ही था और उन्होंने ऐसे 2-4 जो लौंडेबाज़ी वाली गालियाँ थी वो दे दी, तो वो बंदा उसने फ़ोन काट दिया। और अगले दिन जब मैंने वापस से मैंने कहा चल स्क्रीनशॉट तो ले लूँ, उसी टाइम तो मैंने उसके सारे स्क्रीनशॉट तो ले लिए। अगले दिन वापस से मैंने उस पेज को खोला कि देखूँ ज़रा मैंने इसके फॉलोअर्स कितने देखे थे, पोस्ट कितनी थी, कितने लोग फॉलो करते थे, मैं कमेंट में जाके उसके कमेंट करूँगी बोल के। देखा तो बंदे का पेज के नाम पे सिर्फ़ वो पेज और लोगो है। उसके फॉलोअर्स नहीं दिख रहे स्क्रीन पर, उसकी कोई पोस्ट नहीं दिख रही स्क्रीन पर, उसका मतलब आप कुछ नहीं देख पाओगे। तो शुक्र है जो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया वही मेरे पास था। तो मुझे इस चीज़ से ये सीख मिली कि हम लड़कियाँ जो अपने आप में बहुत एक्सपर्ट बनती हैं और हम सोचते हैं कि फॉलोअर्स देखेंगे कि जिसके इतने फॉलोअर्स होंगे वो फेक नहीं होगा और जो जेन्युइनली रिप्लाई कर रहा होगा वो भी फेक नहीं होगा। और आपको पता है जिस डिलीवरी एजेंट के थ्रू वो मुझे स्कैम करना चाहते थे उनका भी मुझे व्हाट्सएप आता है कि आपका कुरियर हमारे पास आया हुआ है फलाना-फलाना एड्रेस से आप 2000 रुपए सबमिट करो और अपना सामान ले लो और आपको ये विदिन 5 मिनट्स ये रिफंड हो जाएगा। इस तरह से बोल के उनके ऑफ़िस का एड्रेस भी मुझे दिया हुआ है। अब मैं चेक करने तो जाने वाली थी नहीं क्योंकि बहुत दूर का एड्रेस था पर था देहरादून का ही। तो इस तरह के स्कैम से हम बच सकते हैं, बस हम ये देखें कि कोई बंदा कोई कोई लेडी या कोई मेल जो भी है अपना फेस सामने से लाकर अपने मुँह से खुद अपने प्रोडक्ट के बारे में बताकर, अपना एड्रेस, लोकेशन या फिर प्राइस बताकर और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो भी बताता है, अपनी लोकेशन जो भी बताता है, उस पे हम ट्रस्ट करें। हम ये ना देखें कि उसके फॉलोअर्स कितने हैं, उसकी रीच कितनी है, ये सब गड़बड़ है आजकल, सब गड़बड़ है। और जो पेज मैंने आपको दिखाया ना, इस नाम के आपको 2-3 पेजेज़ मिल जाएँगे और आप उनको खोलोगे तो उनमें किसी में 5 फॉलोअर्स होंगे, किसी में 40 फॉलोअर होंगे, इस तरह से है। तो आप ऑनलाइन इस तरह के स्कैमिंग से बचें और जो स्मॉल बिज़नेसेस मेरी तरह हैं, ये मत सोचना कि मैं अपने आप को प्रमोट कर रही हूँ, लेकिन जो खुद से सामने आते हैं और प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं, वो स्कैम नहीं कर रहे होते। स्मॉल बिज़नेसेस पे भी थोड़ा-सा ट्रस्ट करें, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स नहीं होते, एटलीस्ट ट्राई करके देख सकते हैं, है ना? और कंपेयर करके भी देख सकते हैं। तो ये मेरा लेसन था जो मुझे मिला और मुझे लगा कि मुझे मेरे व्यूअर्स तक और मेरे फ्रेंड्स तक स्पेशली ये पहुँचाना चाहिए कि हम जो गर्ल्स होती हैं, फ्री टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग ज़रूर करना चाहती हैं और इंस्टा तो वैसे ही बदनाम है कि इंस्टा से शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह के जो लोग हैं, उनकी वजह से इंस्टा बदनाम है, वरना इंस्टा ने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ले रखा है इन स्कैमर से कि वो स्कैमर्स के पेजेज़ बनाएगा, है ना? तो आपको अगर इस तरह का कोई पेज डाउट लगता है, तो आप प्लीज़ उसे रिपोर्ट भी कीजिए, अपने 3 फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी रिपोर्ट कर दें और प्लीज़ पेज को ओपन करके उसके स्क्रीनशॉट्स भी ले लें। बाद में क कल को इस पेज की तरह जैसा मेरे साथ हुआ उसका कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो जाए। मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा किसी के साथ हो। तो मेरा ये सबक था, मैं चाहती हूँ मेरे लेसन से आप भी एक लेसन ले लें, बिना चीट हुए आप अपना सबक ले लें। और मेरी तरह हज़ार रुपए का नुकसान ना उठाना पड़े। हज़ार रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है बट एटलीस्ट ये आई ओपनिंग था मेरे लिए कि स्कैम्स होते हैं और इस तरह से फुली प्लान्ड स्कैम्स होते हैं। तो ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए, शॉपिंग करते रहिए, स्मॉल बिज़नेसेस को भी प्रमोट कीजिए। थैंक यू। Sway.